गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th हिंदी का। आपका जो पद हम लोग पढ़े थे सूरदास का पद, ठीक है। तो सूरदास का जो पद पढ़े हैं उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये जो है पूरा जो है आपका कवि परिचय पढ़ लिया और भावार्थ जो है पूरा कविता का भावार्थ इसका हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वीडियो जो ये नहीं देखे आप लोग को प्लीज़ जा करके वीडियो देख लें। एक हिंदी क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो देख लेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कविता पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले कविता को कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। कविता ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, वो वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न अभ्यास। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ठीक है। यानी गोपियां जो द्वारा जो है उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा गया है, ठीक है, ये बताना है। क्या इसमें व्यंग्य किया गया है, क्या इसमें सटायर है, वो बताना है। तो देखिए, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है, ठीक है। दैट मीन्स कहना चाह रहे हैं कि जो है उद्धव वो भाग्यवान है, किस्मत वाले हैं जो कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूब पाए, तो इस तरह से वो भाग्यहीन है, ठीक है। वे कृष्ण के सानिध्य में, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनका हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम से सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं, ठीक है। तो उद्धव के बारे में बोल रहे हैं, बात सही है। श्री कृष्ण के सानिध्य में जो रह जाए, या श्री कृष्ण का एक कविता दोहा या कुछ भी पढ़ ले, एक लाइन उनका वचन भी सुन ले, तो वो कृष्ण भक्त हो जाएगा। सही बात कहा गया, ठीक है। लेकिन उद्धव यहाँ पे नहीं है इस कविता के अनुसार से। सेकंड क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है, देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। सबसे पहले, पुरैन पात रहते जल भीतर जो है, दैट मीन्स कमल का पत्ता। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। सेकंड, उद्धव जो है जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी मटके की भांति हैं। जिस प्रकार जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती, इसलिए उद्धव मतलब तेल और पानी तो कभी मिक्स नहीं होता है, उसी तरह कहा गया है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता है, यह अत्यंत अरुचिकर है, ठीक है। फिर गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव का उल्लाहना की है, ठीक है, गोपियां। तो देखिए किन किन माध्यम से किया है, किए उन लोगों ने। एक सेकंड। तो देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव की उल्लाहना दी है। तो उन्होंने कहा है कि उनके प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है ना अन्य किसी से, ठीक है। दूसरा, पॉइंट वाइज ही आंसर लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वह वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहां से योग का संदेश की धारा को आया, देखकर उनका दिल टूट गया। मतलब कुल मिला के ये, वो चाह रही थी कृष्ण की तरफ से कुछ प्रेम का संदेश आएगा, लेकिन प्रेम का संदेश ना करके योग का संदेश आ जाता है। वो लोग तो सोच रहे थे कृष्ण खुद आए, लेकिन नहीं आए, है ना। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, है ना, प्रेम के बदले प्रेम। किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। दैट मीन्स गोपियां कृष्ण से प्रेम की, लेकिन कृष्ण जो है प्रेम के बदले गोपियों को जो है क्या बोलते हैं, योग का संदेश दिए, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने प्रेम का मर्यादा तोड़ दी है श्री कृष्ण। उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि है ना, विरह की अग्नि, ये समास विग्रह भी हो जाएगा यहीं पे, विरह अग्नि, विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया। योग का संदेश अब घी का काम कैसे किया, तो देखिए
ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजवेंगे। इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरह अग्नि भड़क उठी। ठीक है। मर्यादा मर्यादा न लांघी के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो प्रेम की मर्यादा का ही बात हुआ है। तो देखिए, मर्यादा न लाही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, करती थी। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। यानी प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा होती है ना। इज्जत के बदले इज्जत, प्रेम के बदले प्रेम। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन कृष्ण ने गोपियों की प्रेम के उत्तर में योग का संदेश दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। उन्होंने छलावा किया। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। ठीक है। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो देखिए, गोपियां दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। ठीक है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां ने चींटियों और हारी की लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। हारिल एक ऐसी पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियां ने मन, क्रम और वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। ठीक है। फिर गोपियां ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियां के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका इंद्रियां मन उनके बस में नहीं होता है। ठीक है। जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है, बात से जिनका मन चंचल भटकता है उन्हें ही योग का शिक्षा देना चाहिए। तो गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है, यानी बेकार है। ठीक है। फिर प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसका निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका इंद्रियां मन उनके बस में नहीं होता, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये पूरा नोट्स बनाया गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग आसानी से पढ़ समझ सकते हैं। उसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजधर्म। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित चिंतन करना है ना, प्रजा के बारे में सोचना, यही है राजधर्म। उसके बाद गोपियों के कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो देखिए, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण द्वारा जाकर राजनीति के श्री कृष्ण है जो कि
सॉरी, गोपियों को लगता है कि कृष्ण जो है द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वो पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण इस कदम से गोपियों के हृदय को बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। ठीक है, अब जो है आपका 11th नंबर क्वेश्चन कि गोपियों ने अपने वाक् चतुर्थ के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चतुर्थ की विशेषता बताएं। वाक् चतुर्थ क्या होता है? बोलने का जो आपका चतुर्थ यानी क्या बोलेंगे, क्लेवरनेस, दैट मीन्स चालाकी, बोलने का चालाकी जो होता है, मतलब बोलने में वो लोग इतना एक्सपर्ट थी, इतना चालाक थी कि उद्धव को परास्त कर दी। तो ये आपको बताना है। तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, गोपियाँ बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब यानी तानों के द्वारा चुप करा देती है। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग वाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। निरुत्तर यानी उत्तर ना दे पाना कर देती है। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम सच्चा ज्वार है ना। एक मतलब सच्चा ज्वार क्या, एकदम क्या बोलें, ज्वार मीन्स बुखार होता है, एकदम बुखार का जैसा प्रेम का रोग लग जाना है ना, वो है। उसके बाद संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताएं। तो ये है भ्रमर गीत। अब इसका विशेषता जो है निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। पहला पॉइंट ही है, भ्रमर गीत क्या होता है? भाव प्रधान गीति काव्य है। उसके बाद इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। उसका सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण बाह्य का खंडन किया है। उसका भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए रे, ब्रज भाषा है। इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। वे कृष्ण को दीवानी है। उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। गोपियाँ गांव की चंचल अलहड़ और वाक चतुर बोलियां हैं, बलाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं हैं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वालों को परास्त करने की क्षमता रखती है। फिर भ्रमर गीत में व्यंग, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। फिर भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ठीक है, यानी ज्ञान कम है, मतलब ज्ञान से ज़्यादा प्रेम को वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ज्ञान को स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। यानी मेन जो है हमारा वो प्रेम है, ज्ञान नहीं। बात सही भी है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, ये कबीरदास का एक बहुत अच्छा लाइन था, है ना। आज पहले स्टार्टिंग लाइन हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, आगे का सिर्फ याद है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो गए। एक्चुअली ऐसे भी नहीं, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो गए। ठीक है, हाँ अब याद आ गया। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, थोड़ा सा बोल जा रहे, थोड़ा सा याद है बीच में। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पढ़े तो पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो हम इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। बहुत अच्छा लाइन है ये। ठीक है, ये सब चीज़ को पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप इसको बात बात में अपने जैसे होता है ना कि कुछ बता रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। तो इसको फटाफट कॉपी में नोट बना लीजिए, उतार लीजिए, और PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।